नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। विदाई से पहले चीन को ट्रंप का एक और झटका। कोहरे के चलते दक्षिण कैरोलिना के पास छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त। मध्य अफ्रीका गणराज्य में विद्रोहियों ने राजधानी पर किया हमला। उत्तरी माली में हमले से 3 शांति सैनिकों की मौत, 6 घायल। वेस्ट इंडीज के लेग स्पिन गेंदबाज हेडेन वाल्स जूनियर कोरोना से हुए संक्रमित। अब खबरें विस्तार से। विदाई से पहले चीन को ट्रंप का एक और झटका। संकटों में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पद से विदा होते होते चीन को एक और झटका दे गए हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने गुरुवार को चीन की सरकारी CNOOC को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसके साथ ही कुछ अन्य चीनी कंपनियों को भी काली सूची में डाला गया है। इन कंपनियों को लेकर कहा जाता है कि इन्हें चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी संभालती है। उल्लेखनीय है कि चीन के साथ भारी तनातनी के बीच अमेरिका इससे पहले भी कई चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगा चुका है। दिसंबर में अमेरिका ने चीन की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी SMIC और ड्रोन निर्माता कंपनी DJI सहित कई अन्य कंपनियों को काली सूची में डाल दिया था। गुरुवार को चीनी कंपनियों पर लगाई गई पाबंदी की सूची में और बढ़ोतरी करते हुए अमेरिका ने कई अन्य कंपनियों का नाम शामिल कर दिया है। ये सभी कंपनियां अब अमेरिका में व्यापार नहीं कर पाएंगी। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने में चंद रोज रह गए हैं और वे इन दिनों अमेरिकी संसद पर अपने समर्थकों की हिंसा के मामले में संकट का सामना कर रहे हैं। इसी बीच ट्रंप ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी चीन की कई अन्य कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर एक और झटका दे दिया है। इनमें उन कंपनियों पर पाबंदी लगाई गई है जो चीनी सेना के साथ जुड़ी हुई है या उनसे व्यापार करती है। अमेरिका ने चीन की ऐसी कंपनियों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हुए उन्हें प्रतिबंध किया है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही साउथ चाइना सी, हांगकांग, ताइवान जैसे मुद्दों पर भी तीखी तनातनी देखी गई है। कोहरे के चलते दक्षिण कैरोलिना के पास छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त। दक्षिण कैरोलिना के पास के क्षेत्र में कोहरे के कारण एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अधिकारियों के अनुसार घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ और इससे एक घर में आग लग गई। हालांकि घर के अंदर की महिला दुर्घटना से बच गई। विमान में सवार लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार एकल इंजन वाला बी क्राफ्ट BE-33 जिम हैमिल्टन LB से लगभग 1 मील पहले विमान पास के पेड़ से टकराने के बाद एक घर की छत पर जा गिरा और घर को तोड़ते हुए यह जमीन पर आ गिरा। हालांकि फायर ब्रिगेड दल ने कुछ देर में आग पर काबू पा लिया और विमान में होने वाले विस्फोट से बचा लिया। जेनकिंस ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि दुर्घटना से पहले विमान में आग लगी थी या नहीं। रिचलैंड काउंटी कोरोनर नेडा रदरफोर्ड कोलंबिया के रोजवुड खंड में घटना स्थल पर थे। कोलंबिया के पुलिस जेनकिंस ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि दुर्घटना से पहले विमान में आग लगी थी या नहीं। रिचलैंड काउंटी कोरोनर नेडा रदरफोर्ड कोलंबिया के रोजवुड खंड में घटना स्थल पर थे। कोलंबिया के पुलिस प्रमुख स्कीप होलब्रुक ने क्षेत्र में रहने वालों से सुरक्षा कैमरों के फुटेज साझा करने के लिए कहा जिसमें दुर्घटना की तस्वीरें कैद हुई थी। मध्य अफ्रीका गणराज्य में विद्रोहियों ने राजधानी पर किया हमला। मध्य अफ्रीका गणराज्य की राजधानी बांगोई के करीब सशस्त्र समूहों के गठबंधन ने बुधवार को हमला किया, लेकिन सरकारी सैनिकों और संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना उन्हें पीछे धकेल दिया। विद्रोही समूह गठबंधन का देशभक्त फॉर चेंज यानी कि CPC राजधानी के 9 किलोमीटर यानी 5.5 मील के भीतर तक आ गया था। बंजी में DW रिपोर्टर जीन फर्नांड कोयना ने बताया कि लड़ाई कई घंटों तक चली। उन्होंने बताया कि शहर के बाहरी इलाके में अवरुद्ध होने के बाद उग्रवादियों ने शहर के उत्तर में PK-12 के पास में लड़ाई शुरू कर दी। यह हमला दिसंबर में दूसरी बार जीतने वाले CPC के अध्यक्ष फाउस्टीन अर्चेव को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। देश के मतदाताओं में से लगभग आधे या लगभग 9,10,000 लोग चुनाव में मतदान करने के लिए पंजीकृत थे और विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्रों में
हजारों लोग अपने मत पत्र नहीं डाल पाए थे। मध्य अफ्रीका गणराज्य ने सशस्त्र संघर्ष के वर्षों का अनुभव किया है। सरकार ने 2019 की शुरुआत में 1 दर्जन से अधिक सशस्त्र समूहों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन हिंसा भड़कने के बाद बागी इलाकों के बाहर के इलाकों में विद्रोहियों ने नियंत्रण कर लिया। रूस और रवांडा ने पिछले महीने भारी सशस्त्र रवांडा सैनिकों और रूसी अर्धसैनिक बलों को समर्थन दिया, जिसे तोरेरा की सरकार को किनारे किया गया। दिसंबर के चुनावों के बाद सीपीसी ने छिटपुट हमले किए हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों सहित कई लोगों को बचाने का दावा किया गया है। आतंकवाद निरोधी विशेषज्ञ पीटर नौजवान ने DW से कहा कि मध्य अफ्रीका गणराज्य में जो कुछ हो रहा है वह बेहद परेशान करने वाला है। मध्य अफ्रीका गणराज्य में परिस्थितियों और स्थितियों के तहत चुनावों का आयोजन के बाद इस तरह की समस्या वाले हालात पैदा हो जाते हैं। उत्तरी माली में हमले से 3 शांति सैनिकों की मौत, 6 घायल। उत्तरी माली के आइवरी कोस्ट में चरमपंथियों के हमले में 3 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत हो गई है और 6 घायल हो चुके हैं। माली में संयुक्त राष्ट्र मिशन और आइवरी कोस्ट की सेना के अनुसार इस हादसे के समय वाहन के पास बंदूकधारी हमलावर आ गए थे। जारी एक बयान के अनुसार बुधवार को मिशन बाम्बारा माउडे शहर के उत्तर में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डेंटेटा और टिम्बकटू धुरी पर एक सुरक्षा अभियान के दौरान इन सैनिकों की मौत हुई। हमलावर घटनास्थल से भागने में सफल हुए। संयुक्त राष्ट्र के मिशन के प्रमुख महावत साले अन्नादीफ ने इस मामले की हमले की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब माली में भारी उथल पुथल है और मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बलों के साथ साथ नागरिक आबादी वाले क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमले की कड़ी निंदा की और जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर हमले एक युद्ध अपराध का गठन कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ने कहा कि वह मलियान अधिकारियों से इस जघन्य हमले के अपराधियों को पहचानने और तुरंत न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। वेस्ट इंडीज के लेग स्पिन गेंदबाज हेडन वाल्स जूनियर कोरोना से हुए संक्रमित। वेस्ट इंडीज के लेग स्पिन गेंदबाज हेडन वाल्स जूनियर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद वह बांग्लादेश के खिलाफ आगामी 1 दिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। हालांकि वाल्स में कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। वह पिछले 2 दिन में 2 बार हुए कोविड-19 जांच में सकारात्मक पाए गए हैं। इससे पहले 10 जनवरी को ढाका पहुंचने के बाद उनकी जांच रिपोर्ट नकारात्मक आई थी, लेकिन बुधवार और गुरुवार को नतीजे सकारात्मक आए। वाल्स अब तक एकांतवास में रहेंगे जब तक उनके 2 जांच रिपोर्ट नकारात्मक नहीं आ जाते। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा कि बुधवार को हुई PCR जांच के बाद वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इसकी पुष्टि करता है कि हेडन वाल्स जूनियर का कोविड-19 टेस्ट सकारात्मक आया है और अब वह पृथकवास में रहेंगे। क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने यह भी कहा कि उन्होंने टीम के बाकी सदस्यों से संपर्क नहीं किया था, लिहाजा श्रृंखला को कोई खतरा नहीं है। बता दें कि वेस्ट इंडीज को बांग्लादेश में 3 एकदिनी और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। आगे की और प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।